जीवन की 3 अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। जिस प्रकार दिन की 3 अवस्थाएं होती है, सुबह, दोपहर और शाम, उसी प्रकार जीवन की भी 3 अवस्थाएं होती है। और इन 3 अवस्थाओं में व्यक्ति का अलग अलग क्रम रहता है। और जो व्यक्ति वृद्धावस्था में जाता है जवानी के बाद, वो ढलते हुए सूर्य के समान होता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति की जीवन शैली बदल जाती है, शरीर का रंग ढंग बदल जाता है, चलने फिरने का तौर तरीका बदल जाता है। व्यक्ति वही रहता है पर वो बहुत कुछ बदल जाता है। राजस्थानी में एक दोहे में कहा गया कि जरा धुताई धोबिनी, धोया देश विदेश, बिन साबुन पानी बिना कर दिया धोड़ा केस। कि जरा है वो बहुत ही धूर्त धोबिन के समान है, जो धो डालती है, और धोती भी कैसे है कि उसने देश विदेश सब कुछ धो दिया। क्या धोया? कि बिन साबुन पानी बिना कर दिया धोड़ा केस। कि जो केस काले थे उसे बिना साबुन के, बिना पानी के ही सफेद कर दिया। ऐसी ये चालाक धोबिनी है। इंसान उससे भी ज्यादा चालाक होने लगा। वो उसको सफेद करती है, ये डाई करा के वापस काला कर लेता है। दांत टूट जाते हैं तो नया दांत का सेट आ जाता है। घुटने घिस जाते हैं तो नया घुटना ट्रांसप्लांट करा देता है। मनुष्य प्रकृति से आगे चलता है, पर कितना भी एडवांस हो जाए, प्रकृति के आगे उसका जोर नहीं चलता। जब वृद्धावस्था आती है, बुढ़ापा आता है, तो वो अपने साथ में अनेक तरह की समस्याएं या बीमारियों को लेकर के आता है। वृद्धावस्था कोई बीमारी नहीं है। वृद्धावस्था तो एक अवस्था है जब हमारे बॉडी के सेल्स अपने काम करते करते पुराने हो गए, नए जनरेट करने बंद हो गए, या वो ढलने लग गए। उस अवस्था का नाम वृद्धावस्था है। तो परिवार में वृद्ध लोगों का होना तो एक बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ में होना है। समस्या कहां आती है कि जहां पे परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ रहे और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, सब अपने आप को, सब एक दूसरे को अपने अपने मैप के अनुसार या अपने नजरिए के अनुसार देखने की कोशिश करें, तो समस्या पैदा होती है। यदि हम उनके नजरिए को समझने का प्रयास करें तो हम काफी हद तक उस चीज को समझ जाते हैं। छोटे बच्चों के साथ में अमूमन बात करते समय आदमी छोटे बच्चे की तरह बिहेव करेगा। वो ये सोचता है कि ये छोटा बच्चा नहीं समझता, इसलिए इसको उसकी भाषा में वो तुतलाती बोली में भी समझाएगा, प्यार से भी समझाएगा, और उसके साथ उसी तरीके से व्यवहार करेगा। यहीं पर हमें यह भी ध्यान देना होगा कि जो हमारे माइत हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ हमें व्यवहार करते समय कैसे करना चाहिए, तो हमें उनकी भाषा को, उनके मैप को समझना पड़ेगा कि उनके दिमाग में क्या चीज किस तरीके से फिट है, उसको उस तरीके से हमें समझ करके एडजस्ट करना पड़ेगा। जहां पे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, ये समझ विकसित हो जाता है, वो परिवार सुखी परिवार होता है। और जहां पे ये आपस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, वहां पे फिर जनरेशन गैप के कारण बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। किसी घर के अंदर में यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो ये समझना चाहिए कि आप लोगों को उनसे कुछ सीखने का मौका मिला है। कहा गया भगवान ने कि निश्शेष मग्गो गुरु विद्य सेवा विवज्जना बाल जनस्य दूरा, कि कल्याण का मार्ग क्या है? गुरु की वृद्ध की सेवा करना, उपासना करना। जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है
वो उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, जो वृद्ध की सेवा करता है वो उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। संसार में देखा जाए तो सेवा के कारण ही व्यक्ति को मेवा भी प्राप्त होता है। जो सेवा करता है उसे ही धन संपत्ति मिलती है। इस लोभ लालच के कारण सेवा नहीं, बल्कि कृतज्ञता के भाव से सेवा हो तो उस सेवा का आनंद बढ़ जाता है। जहां घर में बड़े बुजुर्ग हो, उनके साथ में यदि रोज आदमी उन्हें परेशान करे, कुछ सुनाए, कुछ वापस सामने बोले, अभिनय करे, तो उस घर में शांति नहीं रहती, कलह का वातावरण रहता है। और उसकी जगह पे क्या करना चाहिए कि घर में वृद्ध हो तो उस घर में कैसे रहना चाहिए, या उन्हें कैसे रखना चाहिए, या उन वृद्धों को कैसे रहना चाहिए, इन विषयों पर दोनों पे मैं कुछ चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। कुछ छोटे छोटे सुझाव जैसे हैं जिनका ध्यान रखने से परिवार में समरसता का वातावरण बनता है। साधु साध्वियां के वृद्ध साधु साध्वियों के लिए सेवा केंद्र की व्यवस्था होती है, और सेवा केंद्र में रहने वाले वृद्ध साधु साध्वियों को सामान्य जो सेवादायी साधु साध्वियां होती है वे अपने माँ बाप के समान समझते हैं। उनकी सेवा का मतलब गुरुदेव की सेवा करना है, उनकी सेवा का मतलब तीर्थंकर की सेवा करना है। तो उनकी सेवा करने के लिए हमें यह समझ लेना चाहिए, पहली बात, कि हम हमारे बड़े बुजुर्गों की सेवा करके कोई दया नहीं दिखा रहे हैं, हम उनकी सेवा करके अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, संघ के लिए जो कुछ भी किया है हम उसके प्रति आभारी हैं। आभारी होने के नाते, कृतज्ञता के नाते हम उनकी सेवा कर रहे हैं, न कि हम उन पे कोई एहसान कर रहे हैं। ये भाव जब आपके मन में होगा तो फिर आप अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मैंने देखा है कि जो वृद्ध साधु साध्वियां होती है उनके साथ में जो सबसे पहली उनको अपेक्षा होती है वो है स्पेंड द टाइम। उनके साथ में आप समय बिताओ। वही बात आपके परिवार में लागू होगी कि आप अपने माँ बाप के साथ में, दादा दादी के साथ में, बड़े बुजुर्ग के साथ में समय बिताओ। ठीक है, उनको शारीरिक सुविधाएं चाहिए, खाने पीने की सुविधाएं चाहिए, या उनकी शारीरिक अक्षमता है, उससे भी ज़्यादा उनको जो ज़्यादा जरूरी है वो है मानसिक सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट की। तो मेंटल सपोर्ट के लिए सबसे पहला दायित्व तो ये बन जाता है कि थोड़ा समय निकाल करके उनके साथ में कुछ समय स्पेंड करें। रोज 10-15 मिनट, 20 मिनट जाकर के पास में बैठ गए, तो बैठ करके उनको कुछ पूछा। हमें जब कोई बड़े संत मिलते हैं, बुजुर्ग संत मिलते हैं, तो उनके पास बैठ करके उनसे हम कुछ उनका अनुभव सीखते हैं। आप उनसे उनके जमाने की बात शुरू कर दो, उनको उस समय को पूछो कि उस समय ऐसे कैसे होता था, आपके जमाने में कैसे करते थे, या क्या हमारा तौर तरीका था, परिवार के क्या रीति रिवाज है, क्या संस्कार है, या उस समय की स्थिति क्या थी, कि कैसे बिजनेस डेवलप किया, कि परिवार, कुछ भी। आप उनके साथ में जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, इससे उनके चित्त को समाधि मिलती है। तो पहला दायित्व तो होता है साधु साध्वियों का उनको चित्त समाधि पहुंचाना। तो ये चित्त समाधि शारीरिक समाधि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप गालियां निकालते चलो और खाने की जगह हलवा परोसते चलो तो आदमी के दिल में शांति नहीं होगी। आप उसके चित्त में यदि समाधि पहुंचा सको, फिर चाहे आप कुछ भी उसे खिलाओ, वो कुछ भी खा लेगा। तो इसी प्रकार से कुछ समय साथ में यदि बिठा करके बात करें, आप बैठे अपना समय निकालें। जैसे बच्चों के लिए समय निकालना आवश्यक है, वैसे ही बुजुर्गों के लिए भी समय निकालना आवश्यक है। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो अनुभव के साथ ही सीखी जाती है। ना तो वो कोई किताबों से प्राप्त होता है और ना वो कोई गूगल से मिलता है। जैसे जैसे आदमी अनुभवी होता है वैसे वैसे वो सीखता है। तो वो जो सीखा हुआ अनुभव है वो हमें या तो दो तरीके से सीखा जा सकता है। एक तरीका ये
कि हम भी अपनी जिंदगी में उतना ही अनुभव करें और ठोकरें खाएं, या दूसरा तरीका यह है कि जिन्होंने इतना अनुभव किया है उनके अनुभव से हम सीख ले लें। तो जो दूसरा तरीका है वो ज्यादा उपयोगी है। तो यदि हम बड़े बुजुर्गों के साथ में, वृद्ध लोगों के साथ में बैठ करके उनसे उनके अनुभव की, ज्ञान की बातें सीख लेंगे तो बहुत सारी चीजें सहज उपलब्ध हो जाएगी। धारणा करके एक चीज है कि जहां कहीं भी परंपरा का कोई बोल होता है और समझ में ना आए तो बड़े संतों को पूछ लो, वो बताते हैं कि मेरे उस समय देखा था कि आचार्य श्री के जमाने में ऐसी स्थिति आई थी तो ऐसे किया था, तो इसका ये सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार की अनेक स्थितियां होती है जिसका समाधान बड़े बुजुर्गों के पास ही होता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 70 साल में, 80 साल में विभिन्न प्रकार की स्थितियों का, परिस्थितियों का सामना किया है। तो उनके पास बैठ करके बहुत सी चीजें हम बिना उन अनुभव से गुजरे भी सीख सकते हैं। कहा जाता है कि बूढ़ा और बच्चा ये दोनों एक समान होते हैं। मैं पिछले 2-3 साल से इस विषय में कुछ सोच रहा था, कुछ देख भी रहा था परिवारों में, तो मुझे ऐसे लगा कि व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे वो बच्चा होता है। कैसे? एक बच्चा एकदम छोटा सा होता है, बिछोने पे रहता है और वो बेड पे ही अपना सब कुछ काम कर देता है, न चल सकता है न उठ सकता है, उसे वहीं पे खाना खिलाना पड़ता है और उसके बाद धीरे धीरे वो सहारे से चलता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ी समझ पकड़ता है, फिर जिद करता है, फिर वो युवा बन जाता है। उसके बाद अब आप देखोगे कि जब 60 प्लस या 70 प्लस के लोग होते हैं तो उनकी स्थिति अब डे बाय डे बच्चे के जैसी होती जाती है। वो थोड़ी सी बात के बाद में जिद भी करने लग जाएंगे, कुछ अवस्था बढ़ जाएगी फिर उनको सहारे की जरूरत रहेगी, फिर कुछ ऐसी अवस्था हो जाएगी 90 साल, 95 साल, 90 साल, 80 साल, 85 साल, कुछ भी, तो जहां पे उनकी ये स्थिति हो जाती है कि वो बेड पे ही सब काम करते हैं। तो वो जो स्थितियां जो बच्चे की होती है उसको जिस तरीके से देखभाल की जरूरत होती है वही सेम चीज उम्र के उत्तरार्ध में भी लागू होती है। फर्क क्या होता है कि छोटा बच्चा कुछ भी करता है तो आदमी इरिटेट नहीं होता, बड़ा प्यार से कहता है ले 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 ऐसे करेगा, और वही काम जब एक बड़ा बुजुर्ग करता है तो वो उसके ऊपर चिढ़ जाता है, क्रोधित हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये अवस्था के कारण है। उस अवस्था में विस्मृति होने लग जाएगी, जिसे डायमेंशिया या अल्जाइमर की बीमारी कहते हैं, कि आदमी भूल जाता है, अभी कुछ कहेगा फिर भूल जाएगा, आधे घंटे बाद फिर उसी चीज को रिपीट कर देगा, हो सकता है 2 मिनट बाद ही रिपीट कर दे। तो उस समय हमें इरिटेट होने की अपेक्षा नहीं है, हमें यह समझना चाहिए कि यह वृद्धावस्था के कारण है। वृद्धावस्था की जो समस्या है वो उनकी नहीं है, ये हर व्यक्ति के साथ होती है यदि वो अपनी तैयारी पहले से न करे। एक राजस्थानी में दोहा आता है, पान झड़ंतो देखने हसी जो कूपलिया, कि एक बार एक पुराना पत्ता गिर रहा था तो उसे गिरता हुआ देख करके नई जो कौंपलें खिली थी वे हंसने लगी। तो उनको हंसता देख करके पुराने पत्ते ने कहा, मो बीती तो बीत सी धीरे बप्पड़िया, कि तुम चिंता मत करो, जो मेरे साथ बीता है वो तुम्हारे साथ भी बीतेगा। तो इसलिए वृद्धावस्था तो आपकी भी आनी है, तो उस स्थिति में क्या करना है, ये तैयारी पहले से हो जानी चाहिए कि वृद्धावस्था में जो लोग हैं तो उनके साथ हमारी सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम उनके मैप को समझें, उनके सोचने के तौर तरीके के समझें, उनके दायरे को समझें। उन्होंने 60 साल तक कुछ चीजों को अपने संस्कार के रूप में जमा लिया कि मुझे ये चीज ऐसे चाहिए, तो वहां पे उनका एक दायरा संकुचित होता है। तो हमें उन व्यक्तियों के दायरे के अनुसार ही रहना चाहिए, उनके मैप को छेड़छाड़ करने की बजाय उसके साथ एडजस्ट कर लें तो घर में एडजस्टमेंट अच्छा होता है। इसी तरीके से जो वृद्ध होते हैं और बच्चे होते हैं उनमें एक फर्क होता है कि बच्चे का ईगो नहीं होता,
जबकि जो वृद्ध होता है परिवार में, उसके भीतर में एक ईगो होता है कि 30 साल 40 साल तक मैंने अपने परिवार पे राज किया, मेरे कहे अनुसार पूरा परिवार चला, और आज मेरे बच्चे ही मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, आज मेरे बच्चे मेरी कमियां निकाल रहे हैं। तो यहां पे उनका ईगो हर्ट होता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वृद्ध व्यक्तियों का ईगो हर्ट न करें, और उनको ऑर्डर नहीं दे करके सजेशन के रूप में बोलें या उनको क्वेश्चन के रूप में बोलें। जैसे एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि मुझे यदि अभी मेरे किसी बड़े बुजुर्ग संतों को कहना है तो मैं एक प्याला पानी पीने के लिए, तो एक तो उनको ये बोलूं कि एक प्याला पानी पी लो, दूसरा उनको एक प्याला पानी ले जाकर के दूं और पूछूं कि पानी पिएंगे क्या, आप कृपा करके पानी पिएंगे क्या, आपके लिए पानी ले आया हूं। तो यहां पे आपने ऑर्डर नहीं दिया। किसी भी चीज में आप छोटी सी भाषा का भी ध्यान रखें, खाना खा लो, ये एक ऑर्डर है। ऑर्डर देने की बजाय आप इतना ही बता सकते हैं कि खाना तैयार है पिताजी। तो यहां पे ऑर्डर नहीं है, यहां पे आप उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उनको सजेशन दे रहे हैं, आप उनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके लिए खाना ले आऊं क्या, मना थोड़ी न करेंगे। बट ऑर्डर न दें, ऑर्डर देने से कभी कभी समस्याएं पैदा हो जाती है। तो यदि हम अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दें, ऑर्डर नहीं दें, अपनी भाषा को चेंज कर लें, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है। इसी तरीके से जब वृद्ध व्यक्ति है तो उनको कुछ सहयोग की जरूरत रहती है। जैसे साधु साधियों के जाना उनके लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए कि उनके पास में टाइम बहुत है। अब उनकी रुचि है कि वृद्धावस्था में मैं कुछ धर्म ध्यान करूं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने माइतों को, अपने पिता को, माँ को साधु संतों के जाने में सहयोग करें, वहां उनको ले जाएं ताकि प्रवचन सुन सकें, घंटा 2 घंटा वो अच्छे ज्ञान ध्यान की ओर जा सकें, सत्संग कर सकें। तो साधु संतों के पास में रहेंगे, उनके कर्मों की निर्जरा होगी, आखिर तो उन्हें भी अपने अगले गति की तैयारी करनी है। तो उस गति में जाने की तैयारी के लिए आपको उन्हें सहयोग करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं बड़े बुजुर्ग जो आज भी राजस्थान में रहते हैं। क्यों? कि शहर में रहते हैं तो वहां बेटा बहू सब शहर से घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अब एक फ्लैट में बंद रहो तो हमारा तो जी अमूझने लग जाता है। गांव में रहते हैं तो कम से कम एक दूसरे को जानते तो हैं, जिसे कहते हैं लोनलीनेस, अकेलेपन की बीमारी। यह वृद्धावस्था की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि जहां पे, या यूं कहा जाए कि पति पत्नी में से एक का स्वर्गवास हो जाए वृद्धावस्था में, उसके बाद व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। नई दोस्ती तो उसकी बन नहीं सकती, किसी को जानता नहीं है। शहरों में तो यहां पड़ोस के फ्लैट में कौन रहता है वो भी नहीं पता, तो वो कैसे जानेगा? तो उसका मन नहीं लगता, वो अपने गांव की ओर आ जाता है। गांव में रहे तो अकेला रहना पड़ता है, शहर में रहे तो फ्लैट में बंद होकर के अकेला रहना पड़ता है। तो वो दोनों ओर से परेशानी की समस्या खड़ी होती है। तो यदि व्यक्ति को हम अकेलेपन की बजाय उस समय साधु संतों के वहां चला जाए, घंटा 2 घंटा, साधु संत नहीं हो तो भी शहर में, गांव में, आसपास में सभा भवन लगभग जगह है। यदि वृद्ध लोग अपना एक समय निश्चित कर लें कि इस समय हम लोग सभा भवन में सामायिक करेंगे, सब जन वहां आए, आधी 1 घंटा सामायिक किया, उसके बाद 15-20 मिनट आपस में मिले जुले, तो उनका जो सर्कल बनेगा, इससे उनको मानसिक चित्त समाधि मिलेगी और धर्म के रास्ते पे वे अग्रसर हो जाएंगे। धर्म का सहारा एक ऐसा सहारा है जो वृद्धावस्था में आदमी को गेड़िए की तरह सपोर्ट करता है। जैसे गेड़िए के सपोर्ट से आदमी कहीं पे भी जाए तो उससे डर नहीं है गिरने का, वैसे ही धर्म का सहारा एक ऐसा सहारा है जो वृद्धावस्था में भी व्यक्ति को सपोर्ट करता है। वो अपने समय को सही तरीके से नियोजित कर सकता है। वृद्धावस्था की तैयारी करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था आपको एक साथ, जैसे पेंशन तो 58-60 के हुए शुरू हो जाएगी, वृद्धावस्था ऐसा नहीं है कि 60 का होते ही तो बूढ़े हो गए, उससे पहले जवान थे। वो तो हर क्षण अवस्था चेंज होती है। शरीर की गति दिन प्रतिदिन ढलती है,
यो मानना चाहिए, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि 40 वर्ष की अवस्था के बाद आदमी को अपनी जीवन शैली बदल देनी चाहिए। 40 वर्ष तक तो व्यक्ति का चढ़ने का समय होता है, उसके बाद यदि वो नहीं संभले, अपने खान पान को नहीं बदले, सेम डाइजेशन नहीं रहता, उसे तला फला खाना कम कर देना चाहिए, मिठाई पे कंट्रोल कर लेना चाहिए, उसे अपने डेली के शेड्यूल में समय चेंज कर लेना चाहिए कि थोड़ा समय वो अब अपने लिए लगाना शुरू कर दे। एक बार एक 80 साल के व्यक्ति से मैंने पूछा कि आप क्या करते हो? तो कहा दिन में सुबह एक सामायिक कर लेता हूँ, फिर सभा भवन चला जाता हूँ, उसके बाद 10 बजे से 7 बजे तक दुकान पे रहता हूँ, फिर रात को आके एक सामायिक और कर लेता हूँ। तो मैंने कहा आप दुकान पे जाते हो? अब तो 80 साल की उम्र हो गई और आप इतने समझदार हो, अब दुकान की क्या जरूरत है? तो उसका जवाब था उनका कि महाराज दिन कटी नहीं होती, कि करूं क्या मैं दिन भर बैठे बैठे, दुकान पे मेरा काम कुछ भी नहीं है, काम तो बेटे संभालते हैं। और इससे देखा जाए तो बेटे परेशान होते हैं कि पिताजी दुकान पे आ गए तो कुछ ना कुछ इंटरफेयर करते हैं, पर दुकान पे नहीं जाऊं तो मेरा दिन भर में टाइम पास नहीं होता। यह स्थिति कब होती है कि जब व्यक्ति शुरू से व्यापार व्यापार व्यापार, बिजनेस 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 ही दिमाग में रखता है। जबकि होना क्या चाहिए कि 40 साल की एज के बाद, 50 साल की एज के बाद, 58 के बाद हाईएस्ट, उसको अपने जीवन को टर्न कर देना चाहिए कि व्यापार के घंटों को कम करके उन घंटों को धर्म की ओर या समाज सेवा में डाइवर्ट कर दें। उससे कई लाभ होंगे कि एक तो आपकी अगली पीढ़ी बिजनेस को संभालने के लिए ज्यादा तैयार हो जाएगी क्योंकि उनको काम करने का फ्रीडम मिलेगा, और आपको अपने जीवन में इंजॉय करने के लिए समय मिलेगा कि आप अपने जीवन में अपने हॉबीज को डेवलप कर सकते हैं। जो धर्म ध्यान जिंदगी भर नहीं किया तो कुछ समय तो ऐसा हो कि हम आगे की तैयारी कर लें। इधर में आपके व्यापार में बच्चों के साथ में रोज की टनटनाट बंद हो जाएगी, क्योंकि सोच समझ का एक जनरेशन गैप शुरू हो जाता है। तो यदि आप व्यापार से फ्री हो जाएंगे तो आपकी वहां की पंचायती बंद हो जाएगी। सासुओं को देखा है 70 साल की उम्र में भी रसोई की पूरी जिम्मेदारी बीच बीच में पंचायती करने की खुद पे रख लेते हैं। जब घर में 2 बहुएं हैं तब उनका हेडेक है ना कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कहाँ से सब्जी लाना है, कि कब काटना है, कि क्या करना है। बट नहीं, अभी भी सासू को यह लगता है कि यदि मैंने रसोई छोड़ दी तो मतलब घर के ऊपर से मेरा कंट्रोल चला जाएगा। तो ये जो कंट्रोल करने की मनोवृत्ति है, चाबी को पकड़ करके बैठने की मनोवृत्ति, इसे कहीं ना कहीं छोड़ना जरूरी है। या तो हम अपने बच्चों को इतना संस्कारी बना दें कि हमें टेंशन ही नहीं हो, और यदि आपके मन में यही डर है कि मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, मुझे कोई नहीं पूछेगा, इसका मतलब जिंदगी भर आपने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से नहीं की। यदि आपको 80 साल 90 साल की उम्र में भी दुकान बैठना पड़े या रसोई को संभालना पड़े इस भय से कि मैं करूंगा क्या या करूंगी क्या, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को एक समय आने के बाद अंतर्मुख बन जाना चाहिए। बाल्ये मातृमुखो जाते तारुण्य तरुणी मुख, पुत्र पौत्र मुखो वार्ध्ये, अरे मूर्खो नांतर मुखो भवेत। कि जब बच्चा था तो वो माता की ओर मुख किया हुआ था, मातृमुख था, उसका पूरा ध्यान माँ की ओर। तारुण्य तरुणी मुख, जवानी में लड़कियों की तरफ ध्यान था। पुत्र पौत्र मुखो वार्ध्य, और वृद्धावस्था में भी यदि उसका घर दुकान पोता पोती इसी में अटका पड़ा है, मूर्खो नांतरमुखो भवे, तो अंतर्मुख नहीं हो रहा। तो यदि अंतर्मुख नहीं हो रहा भीतर की ओर, तो साथ में न तो दुकान जाएगी, न रसोई जाएगी, न पोते पोती जाएंगे, न बेटे बेटी जाएंगे। तो कुछ तैयारी हमें अंतर्मुख बनने की भी करनी चाहिए। खाद्य संयम का अभ्यास करना चाहिए। कुछ बातें वृद्ध व्यक्तियों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस अवस्था में आप लोगों को अंतर्मुख होना चाहिए कि अपना समय बिजनेस से, परिवार से, रसोई से कम करके खुद की आत्मा की ओर, धर्म ध्यान की ओर लगाएं। खाद्य संयम का प्रयोग बहुत आवश्यक है कि खाने का डाइजेशन पहले जैसा नहीं रहता। 80 साल है पर जीभ का स्वाद नहीं जाता। आज भी
चाट पकोड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए, कचौरी समोसा चाहिए। तो शरीर का जब डाइजेशन ऐसा नहीं है, आप खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, शुगर है, तकलीफ है। पर चीनी तो चाहिए ही चाहिए। इतना थोड़ी बहुत तो लुक छिप के भी खा लेंगे कि बेटे बहू को पता न चले, पर बीमारी किसके पास आएगी? कि ये एक ऐसी चीज है बीमारी, वो आपको पूछती ही नहीं है। आज ही मैं कह रहा था, संतों से चर्चा कर रहा था कि कोरोना और कर्म, इन दोनों में एक बड़ी अच्छी समानता है कि ये न तो आपको पूछते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, न वो कोई नियम कानून व्यवस्था जानते हैं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि आपकी जहां भी चूक हुई वो आपके चिपक गए। आपकी चूक हुई कोरोना चिपक जाएगा, आपकी चूक हुई आपके कर्म चिपक जाएगा। वो सफाई नहीं पूछेंगे कि नहीं मेरे मन में तो ऐसे नहीं था, या कोई आप बहाना बना दो, दोनों ही नहीं सुनते। इसी प्रकार से बीमारी भी नहीं सुनती कि नहीं नहीं मैंने तो 1 चम्मच ही चीनी खाया था, मैंने तो एक कुआई मिठाई ली थी। तो खाद्य संयम बहुत आवश्यक है। खाद्य संयम का प्रयोग होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप दूसरों पे आश्रित नहीं बनेंगे। पूज्य गुरुदेव तुलसी फरमाया करते थे कि परिश्रम करते रहना चाहिए। वृद्ध संतों को भी कहते हैं कि हाथ पांव हिलाते रहो, परिश्रम करते रहो। तो आचार्य तुलसी तो 82 की अवस्था में भी दिन भर परिश्रम करते थे। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 90 की अवस्था में भी परिश्रम करते थे। तो परिश्रम करते रहेंगे तब तक शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए वे हमेशा योग ध्यान का अभ्यास करते थे, कायोत्सर्ग का अभ्यास करते थे, प्रतिदिन ध्यान। पूछा गया आचार्य श्री को कि इस अवस्था में भी आप सुबह से शाम तक इतना काम करते हैं, आपका गला ठीक है, आपकी मेमोरी ठीक है, याददाश्त ठीक है, इसका कारण क्या है? तो आचार्य श्री ने कहा कि आसन, प्राणायाम, योग, ध्यान, ये सब का मैं जो निरंतर अभ्यास करता हूं, खाने का संयम करता हूं, इसके कारण से इस अवस्था में भी मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है। क्योंकि शरीर तो तब तक साथ देगा, तब तक ध्यान रखेगा जब तक आप शरीर का ध्यान रखोगे। तो इसलिए खाद्य संयम बहुत आवश्यक है, परिश्रम भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ देखा जाए तो वृद्ध व्यक्तियों को वाणी का संयम भी करना चाहिए। दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपने मौन का अभ्यास करें। दिन भर जिंदगी भर तो बोलते ही रहे, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना समय कर सके मौन का अभ्यास करें। मौन का अभ्यास करेंगे, आपके कर्मों की भी निर्जरा रहेगी, और मौन के अभ्यास से शरीर में बहुत सारे चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। इसके साथ साथ जब मौन न भी कर सके, कम करें, तो बाकी समय में कम से कम टोका टोकी करने से बचे। जो वृद्ध ज्यादा टोका टोकी करता है, कमियां निकालता है, तो सेवा करने वाले के मन पर उसका उल्टा असर पड़ता है। तो टोका टोकी नहीं करना चाहिए, उल्टा हमें कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए कि कितना मेरा ध्यान रखते हैं। मुनिश्री मंत्री मुनिश्री मगनमल जी स्वामी सरदार शहर में विराज रहे थे। तो जो उनको संत सेवा में पानी पिलाने वाले थे, एक दिन कोई कारण से लेट हो गए, तो उनके मन में आया कि मैं मुनिश्री की सेवा में विलंब हो गया। तो कहा कि महाराज लेट हो गई आज पानी पिलाने में। बोला नहीं नहीं, तुम कितनी ध्यान रखते हो, तुम्हारे इतना काम रहता है, फिर भी तुम मुझे हमेशा समय पे पानी पिलाते हो, मेरा ध्यान रखते हो, तुम बहुत सेवा कर रहे हो, विनीत हो। एक शब्द ये नहीं कहा कि ध्यान नहीं रखते हो। तो मंत्री मुनि तो कह देते तो क्या फर्क पड़ता? नहीं, सेवा करने वाले का कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारा कर्तव्य बनता है, उसकी चापलूसी करना नहीं, उसको सुना करके कि वो खुश हो जाए मक्खन लगाना बटरिंग करना नहीं। भीतर से वो भाव निकलना चाहिए कि हम सेवा करने वालों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। टोका टोकी न करें, उनकी कमियों को निकालने की कोशिश न करें। तो आपका वाणी संयम के साथ साथ में वाणी का विवेक भी आवश्यक है। इसी प्रकार वृद्ध व्यक्तियों को थोड़ा पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए, हर समय ऑलवेज कीप स्माइलिंग। वृद्ध अवस्था भी है तो आप हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने की तो बात है, आप 80 साल के हो गए तो कितने सौभाग्यशाली हो कि आप 80 साल तक आज भी एकदम स्वस्थ हो, जी रहे हो, आपको धर्म ध्यान करने का मौका मिला है। तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और कोई पूछ भी ले कि बाबू साहब आपने किया है, तो ये नहीं बोले कि चाल ठीक है, गाड़ी गुड़के है, ये नहीं, ये कहना चाहिए कि मेरे ठीक है, मैं एकदम स्वस्थ हूं, मस्त हूं, देव गुरु धर्म की कृपा से सब कुछ ठीक है।
तो यदि आप दिन में 25 बार ऐसे बोलते हैं या मन में ऐसा फील करते हैं कि मैं ठीक हूं, देव गुरु धर्म की कृपा से सब ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है कि आप सब ठीक है, तो सब ठीक होता है। इसके लिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो आप अपने आप ठीक रहेंगे। इसी प्रकार से बिजनेस से, रसोई से, इन सब में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बेटे ने बता दिया तो ठीक, नहीं बताया तो ठीक, पूछना नहीं। ये नहीं पूछना है कि क्या हिसाब हुआ। कई लोग होते हैं शाम के समय में बेटे को जैसे तैसे घुमा के या महीने 10-15 दिन से पूछ ही लेते हैं कि हिसाब किताब क्या चल रहा है, बिजनेस में कमाई कितनी हुई, लॉस प्रॉफिट कितना हुआ। ये सब उपरत हो जाना चाहिए। ये अवस्था वो है जिस समय आप स्वाध्याय करें, प्रतिदिन सामायिक करें, 1 घंटा स्वाध्याय करें, 1 घंटा ध्यान करें, 1 घंटा आसन प्राणायाम करें, घूमें, कायोत्सर्ग करें, जो भी अपनी एक दिनचर्या को व्यवस्थित बना लें और जो जिंदगी भर करते आए हैं उनसे कुछ उपरत होने का प्रयास करें। तो यदि ये सेवा लेने की तौर तरीके आपको आएंगे, आपके मन में भी कृतज्ञता का भाव हो और बच्चों के मन में भी कृतज्ञता का भाव हो, जनरेशन का गैप तो रहेगा, क्योंकि आजकल जनरेशन 30 साल 40 साल से नहीं बदलती, अब तो हर 10 साल बाद टेक्नोलॉजी बदलती है, वैसे ही जनरेशन बदल रही है। तो हम अपडेट रहने का प्रयास करें ताकि कोई चीज को समझ सके। हम अपडेट रहने का प्रयास करें ताकि हम समय के अनुसार चल सके। मैंने देखा है बहुत से लोगों को 70 साल 80 साल के हैं, वो आज भी सीख रहे हैं, और कुछ नहीं तो मोबाइल चलाना सीख गए। और आजकल व्हाट्सएप ने लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया कि बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको एक फोन पकड़ा दिया, उसमें व्हाट्सएप डाल दिया, वो दिन भर अपना व्हाट्सएप देखते रहते हैं। कोई भाषण आया, कोई फोटो आया, कोई इधर का आया, उधर का आया, उनका टाइम पास हो जाता है। पर टाइम पास सारा का सारा इसी में नहीं हो। आप अपने समय को एक मंत्र का आलंबन ले लें, जैसे नमस्कार महामंत्र। दिन में जितना समय मिले, जब भी मन लगे, रात को नींद उड़ जाए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्ब साउनम, या स्वामी जी की माला फेर लें, ओम जय भिक्षु भिक्षु श्याम, या जो आपको अच्छा लगता है। जितना समय आप यदि एक जप का आलंबन ले लेंगे तो वो आलंबन आपको पूरे लाइफ लॉन्ग काम आएगा और आपके भीतर के अंदर में वो कनेक्ट किया रखेगा आपको अपने साथ में। जब भी समय मिला जप कर लिया। किसी को ढाल में रुचि हो, गीतिकाओं में रुचि हो, तो घंटा आधी घंटा गीतिकाओं का स्वाध्याय कर लिया। पढ़ने में रुचि हो तो घंटा आधी घंटा आचार्य श्री का साहित्य पढ़ लिया। तो इस प्रकार अपने जीवन को मोड़ देना चाहिए। और अपने जीवन को यदि आप 40-50 के समय से थोड़ा थोड़ा मोड़ने लगेंगे तो आपकी गाड़ी को एक झटका नहीं लगेगा। तो झटका लगने से तो तकलीफ हो जाती है, धीरे धीरे मोड़ेंगे तो आप अपने वृद्धावस्था को एक कलात्मक तरीके से बना लेंगे। घर में वृद्ध रहे, वो बच्चों के प्रति स्नेह का भाव रखें, और बच्चों के मन में वृद्धों के प्रति यदि आदर का, सम्मान का भाव हो तो उस घर में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कम होता है। अन्यथा घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति शुरू हो जाती है। इन कुछ चीजों को ध्यान रखने से हम ये समझ सकते हैं कि वृद्ध व्यक्तियों की अपनी परिस्थिति है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम कुछ कष्ट सह करके भी उनको चित्त समाधि पहुंचाएं, उनको धर्म ध्यान में सहयोगी बने। और वृद्ध व्यक्तियों का कर्तव्य होता है कि अब हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को काम सौंप करके हमें अपने दूसरे काम में लग जाना चाहिए, ताकि वो अपना काम कर सकें और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। तो वृद्धावस्था में रहने के और वृद्ध लोगों के साथ रहने के कुछ टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए।